हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एमसीबी के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, जो एमसीबी होता है वो 6 एम्पियर का भी होता है, 10 एम्पियर का भी होता है, 16 एम्पियर का भी होता है, 20 एम्पियर का भी होता है, 25 एम्पियर का भी होता है। इस तरह से इसकी रेंज 32 एम्पियर तक जाती है, यानी कि 32 एम्पियर तक इसकी रेंज जाती है। लेकिन 6 एम्पियर की एमसीबी कहाँ काम आती है, 10 एम्पियर के एमसीबी कहाँ काम आती है, 20 एम्पियर की एमसीबी कहाँ काम आती है, 32 एम्पियर 32 एम्पियर की एमसीबी कहाँ पे यूज़ ली जाती है। यानी कि हमारे घर के अंदर लाइट बल्ब, फैन, फ्रिज, एसी, गीज़र वगैरह सब कुछ लगाया जाता है, लेकिन इसका जो सिस्टम है और ये किस किस पर्पज़ के लिए आखिर एमसीबी का यूज़ लिया जाता है। तो अगर ये सब कुछ जानना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे 6 एम्पियर के एमसीबी का वर्कफुल। 6 एम्पियर के एमसीबी कहाँ पर सूटेबल है, कहाँ पे ज़्यादातर इसका यूज़ लेना चाहिए। बेसिकली 6 एम्पियर की एमसीबी को आप यूज़ ले सकते हैं आपके घर के बाहर। अगर छोटा सा चौक है, बड़ा सा छोटा सा चौक है, वहाँ पर 2-4 एलईडी लाइट या फिर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, उसके लिए ये काफ़ी सूटेबल है। आपके कमरे के अंदर एक फ़ैन है और 1-2 लाइटें हैं और एक एलईडी टीवी वगैरह है, तो उस पर्पज़ के लिए आप 6 एम्पियर का एमसीबी यूज़ ले सकते हैं। और छोटी मोटी लोड यानी कि 2 से 3 एम्पियर तक का आप लोड उस पर चला सकते हैं। उस टाइप के लोड जो हैं आप उसके ऊपर रनिंग कर पाएंगे। एसी, गीज़र, फ्रीजर वगैरह ये आप 6 एम्पियर एमसीबी के ऊपर नहीं रन कर पाएंगे, एमसीबी जो है वर्कफुल नहीं रहेगी। तो छोटे लोड के लिए आपको 6 एम्पियर के एमसीबी का यूज़ लेना होगा। अब बात कर ली जाए 10 एम्पियर की एमसीबी के बारे में। तो 10 एम्पियर की एमसीबी बेसिकली कहाँ कहाँ पे किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ ले सकते हैं। बेसिकली अगर आपका एक रूम है और आपके एक रूम के अंदर 2 फैन लगाए गए हैं, 60 से लेके 70 वोल्ट के 2 फैन छत वाले लगाए गए हैं, और एक रेफ्रिजरेटर है और एक एलईडी टीवी है, और बेसिकली कुछ 2-4 लाइटें बेसिकली आपके एक रूम के अंदर अगर लगाई गई है, उस पर्पज़ में आप 10 एम्पियर का एमसीबी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक सॉकेट भी हमारे रूम के अंदर है, उसके अंदर सिर्फ मोबाइल चार्जर या फिर छोटा सा कुछ लोड चलाया जाता है, तो उस पर्पज़ के लिए आप सिर्फ 10 एम्पियर का एमसीबी एक रूम के अंदर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सीधा उदाहरण के तौर पे बता दूं तो 10 एम्पियर का एमसीबी के ऊपर 5 से 6 एम्पियर आप मैक्स लोड दे सकते हैं। अच्छा खासा लोड आप उसके ऊपर दे सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं 16 एम्पियर की एमसीबी के बारे में। 16 एम्पियर की एमसीबी किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ ले सकते हैं। रूम के अंदर बेसिकली अगर 2 फैन लगाए गए हैं और एक दीवार वाला फैन जो वॉल फैन होता है वो लगाया गया है, एक रेफ्रिजरेटर बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं गाइस, बड़ा वाला अगर रेफ्रिजरेटर लगाया गया है, और एक बड़ी वाली एलईडी टीवी लगाई गई है, और 2 से 3 रूम के अंदर सॉकेट हैं, और काफ़ी सारी लाइटें जो फोर सीलिंग के अंदर होती है, जैसे कि आप यहाँ पर लाइट देख सकते हैं। इस तरह से अगर लाइटें फोर सीलिंग के अंदर काफ़ी सारी लगाई गई है, तो उसमें रिकमेंड 16 एम्पियर का इलेक्ट्रिशियन ज़्यादातर करता है। 16 एम्पियर की एमसीबी कंपलसरी काफ़ी सारे रूम के अंदर, मतलब जितने भी रूम्स होते हैं घर के अंदर, उन सभी के अंदर ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन 16 एम्पियर का यूज़ लेता है, क्योंकि 16 एम्पियर से अधिक लोड लगभग एक सर्किट के अंदर होता भी नहीं है, क्योंकि 2 फैन ही तो होते हैं, एक दीवार वाला फैन होता है, एक फ्रीज़र होता है रूम के अंदर, कुछ लाइटें रूम के अंदर होती है बस। हाँ, ये जो सॉकेट होता है उसके अंदर आप क्या चलाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है एमसीबी का एम्पियर। ठीक है, तो 16 एम्पियर के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा लोड चला सकते हैं। एक पानी की मोटर भी चला सकते हैं, जो छोटी वाली पानी की मोटर होती है, वो भी आप 16 एम्पियर के एमसीबी के ऊपर आप चला सकते हैं। 16 एम्पियर के एमसीबी के ऊपर आप 10 से एम्पियर के आसपास आप इसके ऊपर लोड दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा लोड इसके ऊपर चल सकता है। सो फ्रेंड्स, अब बात कर ली जाए 20 एम्पियर की एमसीबी के बारे में। तो 20 एम्पियर की एमसीबी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ गीज़र के लोड के ऊपर यूज़ ले सकते हैं। वैसे तो सभी प्रोडक्ट के ऊपर आप यूज़ ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो लगभग 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर तक एमसीबी जितना लोड हमारे घर के अंदर एक कमरे के अंदर होता है। लेकिन अगर प्लस लोड की बात कर ली जाए तो हमारा जो कमरे के अंदर एक गीज़र होता है या फिर हीटर होता है या फिर हेयर ड्रायर वगैरह होती है, उस पर्पज़ के लिए आप 20 एम्पियर की एमसीबी का यूज़ ले सकते हैं। 20 एम्पियर की एमसीबी जो है वो काफ़ी उपयोगी साबित है। जो हैवी अप्लायंसेस, जो रेजिस्टिव जो लोड होते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है 20 एम्पियर का एमसीबी, जिससे गीज़र,
हीटर और हेयर ड्रायर वगैरह इस तरह के अप्लाइंसेस, माइक्रोवेव अवन, छोटा सा अवन और छोटा सा जो चूल्हा होता है इलेक्ट्रिक चूल्हा, वो सब आप चला सकते हैं 20 एम्पियर के एमसीबी के ऊपर, बड़ी आसानी से चल पाएगा। तो इस तरह के लोड आप 20 एम्पियर की एमसीबी से चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 25 एम्पियर की एमसीबी के बारे में। तो 25 एम्पियर की एमसीबी जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर है एसीओ के मामले में। जी हाँ दोस्तों, एसी जो हमारे घर के अंदर लगाई जाती है वो 25 एम्पियर के एमसीबी के ऊपर वर्क करती है। जी हाँ दोस्तों, 25 एम्पियर की एमसीबी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई सी भी एसी इसके ऊपर रन आउट कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, 1.5 टन की एसी से लेके 2 टन की एसी आप उसके ऊपर यूज़ ले सकते हैं, लेकिन उसका भी एक स्टार रेटिंग होना चाहिए, यानी कि कितने स्टार की वो एसी है। पुराने ज़माने की एसी की बात करें तो लगभग वो बहुत ज़्यादा लोड ले लेती थी। एक एसी जो 1.5 टन की 2 टन की, उस पर क्या होता था कि हमारी जो एमसीबी है वह बार बार ट्रिप करती थी और बार बार जो एमसीबी है वो गिर जाती थी, ख़राब हो जाती थी। तो उस कंडीशन में एसी के अंदर हमें ज़्यादा एम्पियर की एमसीबी लगानी पड़ती थी। लेकिन आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में बेसिकली जो एसियाँ आ रही है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली आ रही है। जो नॉर्मल एसी है वो भी कम से कम पावर लेने लग गई है। तो उस कंडीशन में आप 25 एम्पियर की एमसीबी का यूज़ ले सकते हैं अपने 1.5 टन की एसी, 1 टन की एसी, 2 टन की एसी के अंदर आप 25 एम्पियर की एमसीबी बी टाइप यूज़ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो 25 एम्पियर की एमसीबी से आप पूरा रूम भी चला सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना लोड हमारे रूम के अंदर होता ही नहीं है। तो हमारा कोई हक ही नहीं बनता है कि 25 एम्पियर की एमसीबी हम इस एक रूम के लिए पर्टिकुलरली हम लगाएं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। एक रूम के लिए आपको पता है 16 एम्पियर तक से 16 से 20 एम्पियर तक फाइनल है एक एमसीबी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 32 एम्पियर की एमसीबी की। अब आप कहेंगे 32 एम्पियर की एमसीबी कहीं पे भी नहीं लगेगी, क्योंकि रूम की एमसीबी आपने बता दिया 25 एम्पियर तक फाइनल है। तो अब 32 एम्पियर की एमसीबी का आखिर क्या मतलब है? तो 32 एम्पियर की एमसीबी वहाँ लगाई जाती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोड है। मतलब उसी एमसीबी के ऊपर आप एक एसी चला रहे हो, उसी एमसीबी के ऊपर आप फ्रीजर चला रहे हो, उसी एमसीबी के ऊपर बल्ब, फैन, फोर सीलिंग की जो लाइटें हैं, वाटर पंप है, वो सब कुछ अगर आप उसी एमसीबी के ऊपर चलाते हो तो 32 एम्पियर की काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 32 एम्पियर की सक्सेसफुल होती है। 1.5 टन का एसी चला रहे हो, फ्रीज़र चला रहे हो, 2-3 फैन चला रहे हो, छत के ऊपर काफ़ी सारी लाइटें चला रहे हो, उस पर्पज़ के लिए आप यूज़ ले सकते हैं। 32 एम्पियर की पानी की मोटर के लिए यूज़ ले सकते हो। तो 32 एम्पियर की एमसीबी बेसिकली हैवी लोड चलाने के लिए ही बनाई गई है। काफ़ी ज़्यादा अगर आप एक वक्त में लोड चलाना चाहते हैं तो 32 एम्पियर की एमसीबी का ही उपयोग ले सकते हैं। यानी कि जितने भी जो आइटम जो लगाए गए हैं आपके घर के अंदर अप्लाइंसेस हैं, वो सारा लोड आप एक एमसीबी के ऊपर दे सकते हैं, 32 एम्पियर की एमसीबी के ऊपर। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बी टाइप एमसीबी के बारे में बताया है, क्योंकि बी टाइप की एमसीबी अलग होती है। अगली वीडियो में हम आपको सी टाइप की एमसीबी के बारे में बताने वाले हैं, सी टाइप की आखिर कहाँ पे यूज़ ली जाती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आगे हमसे जुड़े रहें। इसी तरह से हम आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल के मामले में वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।